वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एम एस एक्सेल 2021 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ाया और फाइल बटन के बारे में कुछ कमांड उसकी पढ़ाई थी। आज हम सेकंड लेक्चर के बारे में बात करेंगे जिसमें अपनी फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना और उसके बाद एक बहुत अहम टॉपिक कि अगर आप अपनी एक्सेल की शीट में मालूम करना चाहते हैं कि आपकी एक्सेल की एक शीट के अंदर टोटल कितने कॉलम्स और कितनी रोज़ और टोटल कितने पेजेस होते हैं, वो आपने किस तरह से मालूम करना है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमने प्रोफेशनली हम इस पेज को या शीट को प्रिंट किस तरह से कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके एक्सेल की एक शीट के अंदर टोटल कितने पेजेस और उसके अलावा टोटल कितनी रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ये मालूम करने का एक आसान तरीका यही है कि आप अपनी शीट के ऊपर यहाँ पे टॉप पे लेफ्ट साइड पे जो कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्लिक करके। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें नज़र आ रहा है 10,48,576 रोज़ और 16,384 हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स हैं। तो इस तरह से आप किसी भी शीट का यहाँ पे टोटल कॉलम और टोटल रोज़ की तादाद को मालूम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप पेजेस की तादाद मालूम करना चाहते हैं तो उसका भी एक आसान सा तरीका है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा है पेज ब्रेक, कि आपने पेज ब्रेक प्रीव्यू पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास तमाम सेल यहाँ पे आपके पास हाइड हो चुके हैं। आप जैसे किसी भी सेल में क्लिक करके कुछ भी आप राइट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा और टैब का इस्तेमाल करते हैं, या उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हो हम कुछ भी यहाँ पे राइट कर रहे हैं, तो आप देखें कि आपके पेज की बैक साइड पे पेजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपने राइट एरो प्रेस करना है। राइट एरो प्रेस करने से ये होगा कि आप हॉरिजॉन्टली इस पेज के एंड में चले जाएंगे। और जैसे मैंने राइट एरो प्रेस किया तो देखिए मैंने कुछ भी राइट किया तो यहाँ पे 1821 पेजेस मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब आपने लेफ्ट टू राइट की तरफ आप टॉप पे खड़े हैं, इसी तरह से हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो जैसे प्रेस करेंगे तो आप इस शीट के आखिरी पेज पर चले जाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखा सकूँ कि एक शीट के अंदर कितने पेजेस होते हैं। जैसे कि 4,62,08,331 पेजेस एक शीट में होते हैं। तो हमारे पास टोटल जो पेजेस की तादाद है वो ये वाली है। तो इस तरह से हम किसी भी शीट की टोटल पेजेस को यहाँ पे काउंट कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल एन में प्रेस कर रहा हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और हम नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करेंगे, इसमें प्रिंट के बारे में, कि आप एम एस एक्सेल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप पेज को प्रिंट किस तरह से कर सकते हैं। जूम इन में करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपने स्क्रॉलिंग करनी है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे इसमें राइट कर रहे हैं, जैसे नेम लिखा मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फादर्स नेम, एंड उसके बाद टाइप करते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, एंड उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं आईडी कार्ड, एंड उसके बाद यहाँ टाइप कर लेते हैं अमाउंट। अब इस तरह से डाटा राइट करने के बाद हमने यहाँ पे इन्हीं सेल्स को प्रिंट करना है। या के बाद बहुत सारा डाटा इसमें मौजूद है, तो तमाम डाटा को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने फाइल पे आना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें प्रिंट के ऊपर, और जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपके राइट साइड की तरफ यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू नज़र आता है। किसी भी शीट को प्रिंट करने से पहले आपने प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि आया कि आपका पेजेस, आपका जो पेज है या आपके जो पेजेस हैं वो ठीक तरह से प्रिंट भी हो रहे हैं कि नहीं। तो प्रिंट व्यू देखने के बाद हमारे पास लेफ्ट की तरफ जो कमांड्स में आ रही है वो कॉपीज़ की आ रही है कि आपको इस पेज की कितनी कॉपीज़ चाहिए। जैसे 1 कॉपी चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, और जैसे यह कॉपी की तादाद आप दर्ज करेंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके उसी पेज की उतनी ही कॉपीज़ प्रिंट हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंटर के बारे में, कि यहाँ से आपने वो प्रिंटर सेलेक्ट करना है जिस प्रिंटर से आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, यानी आपके कंप्यूटर के साथ जो प्रिंटर इंस्टॉल्ड होगा, चाहे वो HP का है, कैनन का है, सैमसंग का है, एनीवन, कोई भी प्रिंटर है, कलर है, ब्लैक एंड वाइट है, तो यहाँ से आपने उस प्रिंटर को सिलेक्ट करना है जिस प्रिंटर से आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं।
मेरे कंप्यूटर के साथ अभी कोई प्रिंटर अटैच नहीं, अगर अटैच होता तो यहाँ पे उस प्रिंटर का नेम शो हो जाता। तो यहाँ से वो प्रिंटर आपने सेलेक्ट करना है जिस प्रिंटर से आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेटिंग के बारे में। इसमें प्रिंट एक्टिव शीट। प्रिंट एक्टिव शीट क्या होती है कि जिस शीट पे आपने लास्ट टाइम आपने काम किया हो, जिस शीट का आप प्रीव्यू देख रहे हैं वो आपकी एक्टिव शीट है। आप इसी शीट को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट एक्टिव शीट पे क्लिक करें। प्रिंट इंटायर वर्कबुक में ये होता है कि एक ओपन फाइल के अंदर जितनी भी शीट्स हैं आप उन तमाम को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और फिर प्रिंट सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी ओपन फाइल में जितने हिस्से को आप सिलेक्ट करेंगे, जितने कॉलम, रोज या सेल्स को आप सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ वही प्रिंट होंगे, इसके अलावा कोई और हिस्सा प्रिंट नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हम पेजेस की तादाद भी दर्ज कर सकते हैं कि आपके पास फर्ज कीजिए कि 20 पेजेस हैं तो आप चाहते हैं कि 5 से 20 तक पेज प्रिंट हो, पहले वाले 4 पेज प्रिंट ही ना हो, तो आप इस तरह से भी पेजेस को प्रिंट करवा सकते हैं। और उसके बाद हम अगर क्वालिटेड पे क्लिक करते हैं तो इसमें यह होता है कि तमाम पेजेस आपके तरतीब से प्रिंट होते हैं, यानी कि आप 5 से लेकर 10 तक अगर पेज को प्रिंट करना चाहते हैं और हर पेज की आपको 3 कॉपीज चाहिए तो सबसे पहले पेज नंबर आपका जो ना 5, 6, 7, 8 और 20 तक इसमें जो ना कह लें कि आपके सारे पेज एक मरतबा एक सेट में प्रिंट होंगे। फिर उसके बाद दोबारा इसी तरतीब से आपके प्रिंट होंगे और इसी तरह से तीसरी मरतबा भी ऐसे ही प्रिंट होंगे, यानी ये 3 सेट प्रिंट होंगे। अगर हम अनक्वालिटेड पे क्लिक करते हैं तो इसमें यह होता है कि सबसे पहले पेज नंबर 5 की 3 कॉपीज प्रिंट होंगी, फिर 6 की 3 कॉपीज प्रिंट होंगी, फिर 7 की, इस तरह 20 तक हर पेज की अलग अलग से 3-3 कॉपीज एक साथ प्रिंट होती जाएंगी और बाद में सेट आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में से आ रही हमारे पास पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कि आपने पेज की ओरिएंटेशन आपने सिलेक्ट करनी है। आया कि पेज को आप पोर्ट्रेट पे प्रिंट करना चाहते हैं या लैंडस्केप पे, तो यहाँ से हम डायरेक्शन भी पेज की चेंज कर सकते हैं, या तो हम इसे पोर्ट्रेट पे करेंगे या फिर इसे लैंडस्केप पे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं पेपर साइज कि आपने पेपर साइज यहाँ पे दर्ज करना है। जैसे कि आपके पास 3 इंटरनेशनल पेपर साइज होते हैं जिसमें लेटर है, लीगल है और उसके बाद A4 साइज है। तो ज़्यादातर हम इसमें A4 साइज का ही यूज़ करते हैं, मगर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक पेपर साइज को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें हमने प्रिंट के इसमें मार्जिन के बारे में बात करेंगे। मार्जिन क्या होता है? हाशिया के आपने टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट का मार्जिन कितना देना है, तो यहाँ पे हम नॉर्मली सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जिस तरह से आपने यहाँ पे प्रिंट सेटिंग की है वैसे ही आपका पेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट व्यू से बाहर आने के लिए आपने एस्केप का इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं कि हमने यहाँ पर इसी शीट को आपने एक्सपोर्ट करना है PDF के अंदर, ताकि कहीं पर भी हम इसको सेंड कर सकें, चाहे व्हाट्सएप पे सेंड करें, किसी वेबसाइट के ऊपर, या किसी को ईमेल करना चाहते हैं तो आसानी के साथ उस फाइल को बिना एक्सेल के प्रोग्राम के हम उसको ओपन कर सकें। तो PDF में फाइल को भेजने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके मैं इन पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ ताकि आसानी के साथ आपको PDF के अंदर ये लाइंस और ये डाटा आपको नजर आए। तो PDF में फाइल को भेजने के लिए आपने फाइल पे आना है और उसके बाद आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। और जैसे हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन, जो पहली ऑप्शन सेलेक्ट है वो है क्रिएट PDF XPS। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रिएट PDF पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है इसके अंदर आपने वो पाथ देना है जहाँ पे आप फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप। अब यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया जैसे माई PDF। और उसके बाद जैसे हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो यही फाइल आपकी डेस्कटॉप के ऊपर जाकर पब्लिश हो जाएगी। हमने यहाँ पे इसको मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करने के बाद हम जैसे डेस्कटॉप पे देखते हैं माई PDF, तो जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो देखिए आपकी फाइल यहाँ पे ओपन होने का ये यहाँ से आपसे एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। तो आपके पास चाहे कोई भी ब्राउजर इंस्टॉल है, चाहे गूगल क्रोम है या उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का है, तो आप उसी के अंदर भी इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए बिना एक्सेल के ये फाइल आप आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको MS Excel 2020-21 के बारे में आपको पढ़ाया। ये हमारा सेकंड लेक्चर था जिसमें आपने प्रिंट के बारे में पढ़ा और साथ में आपने PDF में फाइल को कन्वर्ट करने के बारे में पढ़ा और आपने पढ़ा कि एक ओपन शीट के अंदर टोटल कितने पेजेस, कितने कॉलम्स और कितनी रोज होती हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।